Further, that is, the following nouns look plural but are in fact singular. कुछ ऐसे nouns हैं जो हम लोग को देखने में कैसा लगता है कि plural है लेकिन है singular. जैसे mathematics है as a subject. Names of subject mathematics ये क्या हो गया? Singular है लेकिन दिख कैसा रहा है? Plural. Physics ये क्या है? Singular है. Physics एक ही subject है लेकिन ये दिख कैसा रहा है? Plural. Electronics ये भी subject का नाम है. When you study higher classes in science, electronics is a branch of science. Okay, so electronics is also a singular, but it looks like plural. Now news, N-E-W-S, news लग रहा है कि ये plural लेकिन है क्या? Singular. Names of some common diseases, कुछ common diseases like measles, mumps, rickets, ये क्या लग रहा है? Plural लेकिन है क्या? Singular. Names of some games, कुछ games के नाम जैसे कि billiards. So billiards क्या है? ये singular है लेकिन लग क्या रहा है नाम से? Plural. Billiards is a type of game. Okay. Now certain collective nouns, कुछ collective nouns समझते हैं ना आप लोग? Collective noun किसे कहते हैं? जो collection को denote करता हो. Nouns के सबसे जब पहला लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस किए हुए collective nouns को. जैसे ग्रुप ऑफ किसी ग्रुप को हम एक नाम दे दें, जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्लास का नाम दें, ग्रुप ऑफ दैट इज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम आर्मी कहते हैं, फिर का ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को अगर हम गुच्छा में कहें तो बुके कहते हैं. सिमिलरली ग्रुप ऑफ दैट इज दर्शक जो होते हैं जो कुछ चीज देख रहे होते हैं ड्रामा, उनको हम ऑडियंस कहते हैं. समझ गए ना? So collective nouns, though singular in form, are always used as plurals. जैसे poultry है, singular लग रहा है लेकिन है क्या? Plural. Cattle, singular लग रहा है लेकिन है क्या? Plural. People, ये क्या है? Singular लग रहा है लेकिन है क्या? Plural. Okay. Now there are some compound nouns generally forms its plural by adding s to the principal word. जैसे ये compound noun है commander in chief, इसमें principal word कौन सा है? कमांडर. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? एस लगा देंगे. कमांडर्स इन चीफ. कोई दिक्कत है? कोर्ट ऑफ मेल, तो यहाँ प्रिंसिपल वर्ड क्या है? कोर्ट. क्या लगाएंगे हम लोग? कोर्ट्स ऑफ मेल. सन इन लॉ, क्या लगाएंगे? सन्स इन लॉ. मैन ऑफ वॉर, तो यहाँ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ मैन का प्लूरल मेन से बनता है. क्या लगा देंगे? मैन ऑफ वॉर. ओके. So many nouns taken from foreign language keep their original plural form. ठीक है, जैसे हम बात करें इरेक्टर, तो क्या हो गया? इरेक्टर. इंडेक्स का इंडिसेस, रेडियस का रेडियाई. सो फॉर्मूला का क्या होगा? फॉर्मूले या फिर फॉर्मूलास. एनी प्रॉब्लम? तो ये जो है दैट इज दिस वर्ड्स इरेक्टम, index, radius, formula have been taken from Latin and they have kept their original form. Erectum का क्या हो गया? Erecta. Indices का क्या हो गया? Index. Index का क्या हो गया? Indices. Radius का radii. Formula का is formulae या फिर formulas. ग्रीक में अगर हम बात करें axis का क्या हो गया? Axis. Crisis का crisis. Basis का basis. Criterion का criteria. और इटालियन से जैसे बैंडिट एक एग्जांपल है, तो बैंडिट दे हैव केप्ट देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म. ओके, बैंडिट मतलब अभी एक्सप्लेन किए थे क्या होता है? डाकू. जैसे एक मूवी आया था द बैंडिट क्वीन, फूलन देवी, हाँ, डाकुओं की रानी. So some nouns have two forms for the plural. कुछ नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल का क्या होता है? दो फॉर्म होता है, ईच विथ अ समवॉट डिफरेंट मीनिंग, और दोनों का मतलब अलग हो गया. जैसे हम बात करें ब्रदर, ब्रदर सिंगुलर हो गया एंड ब्रदर के दो प्लूरल्स यहां आपको मिलेंगे, एक तो ब्रदर्स और एक है ब्रेथरेन. तो ब्रदर्स का मतलब हो गया सन्स ऑफ द सेम पेरेंट. सेम पेरेंट के बच्चों को हम क्या कहते हैं? ब्रदर्स. और ब्रेथरेन क्या हो गया? मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी. ठीक है, किसी को क्लोथ, क्लोथ का भी यहाँ दो प्लूरल बन रहा है, एक क्लोथ्स जिसमें ई नहीं लग रहा है और एक क्लोथ्स. ये क्लोथ्स का मतलब है काइंड ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथ, किसी भी कपड़े का टुकड़ा. और यहाँ क्लोथ्स मतलब गारमेंट्स, दैट इज पहनने वाला कपड़ा.
नाउ डाई, डाई के भी दो फॉर्म, एक हो गया डाइस, दैट इज अ स्टैम्प ऑफ कॉइनिंग दैट इज कॉल्ड डाइस, और डाइस मतलब खेलने वाला है, लूडो खेलते हैं ना हम लोग, ऐसा है ना, दैट इज डाइस। नाउ वी हैव इंडेक्स, इंडेक्स में आ गया, एक हो गया इंडेक्सेस, दैट इज टेबल्स ऑफ कंटेंट्स टू बुक्स, बुक्स के जो कंटेंट्स हो गए वो आ गए, और एक हो गया इंडिसेस, साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा, दिस इज इंडिसेस, एनी प्रॉब्लम? नाउ वी हैव पेनी, one is pennies, that is number of coins is called penny, one is pence, that is amount in value. Okay, some nouns have two meanings in singular but only one in the plural. कुछ nouns होते हैं जिसके दो मीनिंग होते हैं किसमें, सिंगुलर में, लेकिन सिर्फ एक ही मीनिंग होता है प्लूरल में। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे लाइट है, लाइट का सिंगुलर और प्लूरल क्या होगा, लाइट का सिंगुलर हो गया रेडियंस, और इधर क्या हो जाएगा लाइट्स। A lamp, इधर क्या हो जाएगा लैम्प्स। पीपल का क्या होगा नेशन सिंगुलर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा नेशंस हो जाएगा, यहाँ men and women होगा सिंगुलर में, इधर क्या हो जाएगा पीपल्स। एनी प्रॉब्लम? तो men क्या है सिंगुलर है, women क्या है सिंगुलर है, पीपल्स क्या हो गया प्लूरल हो गया। ओके, नाउ some nouns have one meaning in the singular, two in the plural. कलर बस एक ही मीनिंग है, ह्यू, ह्यू मतलब जो कलर है, लाल पीला गुलाबी बैगनी एक्सेट्रा, है ना। कलर्स में प्लूरल में क्या हो गया, एक तो हो गया ह्यूज और दूसरा हो गया फ्लैग ऑफ अ रेजिमेंट, रेजिमेंट के फ्लैग को हम लोग कलर्स बोलते हैं। कस्टम, कस्टम सिंगुलर में हो गया हैबिट, ओके, जो हम करते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा हैबिट्स, क्या हो जाएगा हैबिट्स, या फिर ड्यूटीज लेविड ऑन इम्पोर्ट्स, आप देखते होंगे सीमा शुल्क जिसे कहा जाता है। Now some nouns have different meanings in singular and the plural. कुछ जो nouns होते हैं उनका अलग मीनिंग होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। जैसे एयर हो गया, ठीक है, एयर हो गया, तो एयर का जो सिंगुलर मतलब क्या हो गया एटमॉस्फेयर, अंडरस्टैंड? यस सर। और इसमें क्या हो गया प्लूरल में, that is airs, that is it's affected by something. Okay, good, तो यहाँ पर सिंगुलर में क्या हो गया benefit, well-being, प्लूरल में क्या हो गया goods का मतलब क्या हो गया merchandise, जो सामान आप ले जाते हैं जैसे व्यापार बिजनेस करने के लिए। Okay, now आपको ध्यान देना होगा कि जो abstract noun है they have no plural, abstract noun का कोई plural form नहीं होता। abstract noun के बारे में we have already discuss किया हुआ है हमने। जैसे hope है, इसका कोई भी प्लूरल नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, they cannot be counted. ओके, चैरिटी ये क्या हो गया अनकाउंटेबल हो गया, लव अनकाउंटेबल हो गया, काइंडनेस दयालुता ये क्या है अनकाउंटेबल हो गया, तो इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। And when abstract noun do appear in the plural, लेकिन अगर abstract noun प्लूरल के जैसे काम करेंगे तब क्या होगा, they are used as countables, तब वो countables के रूप में यूज होंगे। जैसे हम बात करें kindness, so acts of kindness, कितना kindness हो, नहीं समझे, तो वो countable आ जाएगा। Names of substances are also uncountables and are not therefore used in plural. Names of substances plural में यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं होते हैं। जैसे कॉपर हो गया, इट डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, आयरन टीन प्लूरल, लेकिन अगर इसको हम प्लूरल के रूप में यूज करें, व्हेन सच वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लूरल दे बिकम काउंटेबल, वो काउंटेबल हो जाते हैं, है ना। ये कॉपर्स, कॉपर्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कॉपर कॉइंस, है ना। आयरन्स का मतलब क्या हो गया मेटल्स, टीन्स का मतलब क्या हो गया दैट इज कैन्स मेड ऑफ टिन। ओके, सो जैसे वुड्स हो गया, तो वुड्स का क्या हो जाएगा फॉरेस्ट,